मिलके सीधे हाथ की ये मुट्ठी और जोर से आप बंद करनी है। मैं बोलूंगा बाबा नौरंगनाथ की, आपने जयकारा लगाना है। और जयकारा भी चंडीगढ़ से कम नहीं रुकना चाहिए भाई। बाबा नौरंगनाथ की, बाबा नौरंगनाथ की। दूसरा नारा लगाना है बाबा भभूतनाथ का। जय बाबा भभूतनाथ की, जय बाबा भभूतनाथ की। धन्यवाद भाई। बस 10 मिनट में काम खत्म करेंगे। आज इतनी गर्मी में पिछले 3 घंटे से हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें न गर्मी की परवाह, न मच्छरों की परवाह, न धार डोकरी की परवाह, न रोटियां की परवाह, ऐसी सैकड़ों संख्या में मेरी माता बहन जो पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठी है, उसको मैं सिर झुका के नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। भाई रख जाओ, 5-6 मिनट का काम रह गया, बैठ जाओ आराम से। जो जीत खड़ा है खड़ा रहो बेशक, 5 मिनट में कर देंगे काम, बस ई रुक जाओ भाई। और सभी सम्मानित, क्योंकि किस नामों की लिस्ट नहीं दी गई है, एक ही लाइन में लिखा है सभी सम्मानित समस्त ग्रामवासी। इसमें हमारे पितातुल बुजुर्ग भी आ गए, नौजवान साथी, मातृशक्ति, बच्चे सारे के सारे। और भाई ये थोड़ी 5 मिनट मिलते हैं अपनी भीतरली का दो। देखो भाई, जब कोई मेडल जीत के आता है ना, कोई गोल्ड मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, उसका स्वागत तो मैंने खूब देखा है। लेकिन एक किसान के बेटे का, जैसे आज जशीपुर गांव ने, नौजवानों ने, मातृशक्ति की इन बुजुर्गों ने जो स्वागत किया है, इस स्वागत को मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। छत्तीस बिरादरी का हर घर, 36 बिरादरी से, हर घर से सब यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर पहुंचा है, उसके लिए सबको नमन नमस्कार। रात के 10 बजे क्या भी बता दो, 6 बजे का टाइम था, रात के 10 बजे। 1.5 घंटे की तो गलती में मैं हूं, बाकी ये नौजवान सारे। कदे तुम सारा कसूर मिटते दो 3 घंटा का। ये हमारी काकी, ताई, दादी सारी बैठी हैं, इनने पकड़ लियो, 1.5 घंटे में ले गए, उड़े थे मोड़ ताड़े थे। लेकिन ये इनका जोश था और भाई आक्रोश था, जो पिछले दिनों इनके भाई के साथ जो हुआ है, ये उसको उन दिल्ली वालों को सबक था। मेरे नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है, अब जिंदाबाद केवल ये हमारी मातृशक्ति, ये बुजुर्ग और आप सब हैं, और ये गन्नौर हल्का है, जशीपुर गांव है। अब देवेंद्र कादियान को जिंदाबाद के बहुत नारे हो गए। 5 मिनट शांति से एक बार मेरे को अपनी बात रखने दें, ठीक है ना? क्योंकि ये माता बहनें बहुत देर से बैठी। सभी सम्मानित मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज के कार्यक्रम का धन्यवाद तो किन शब्दों में करूं? मैं तो धन्यवाद करने आया था जो परसों लटकाटा था गन्नौर में। मैं तो
परसों वाला जुड़सा लटकाटा था, इस जैसीपुर गांव ने मैं उसका धन्यवाद करने आया था, लेकिन नू ना समझ मारी कौन सा धन्यवाद बड़ा है, योग वो है। इसलिए गन्नौर के प्रोग्राम की उस रैली की चर्चा न केवल हरियाणा में है, पूरे देश में चर्चा है। ऐसा कौन नौजवान है जिसके पीछे सब कुछ सड़क पे आ गया, उस मंडी में पहुंच गया, ऐसा कौन सा नौजवान है? मेरे जैसीपुर गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सारी चर्चाएं हो गई, आपने मोबाइल पे भी देख लिया, सब कुछ हो गया। एक चीज तो यहां से आप ये मेरी बात पे भरोसे करके जाना कि भाई छोरा अब दुखी नहीं है, छोरा कभी खुश के मारे खुशी। एक दिन के लिए दुखी होया था, चलो जो आंखों में पानी आ गया था, मेरे साथ इन बड़े बड़े नेताओं ने गलत किया था, लेकिन उसका बदला तुमने ले लिया है। इसलिए आपने ये बात दिमाग में नहीं रखनी है, हमारा बेटा, हमारा भाई अब दुखी है। अब मेरे को पता लग गया है, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव जैसीपुर गांव लड़ रहा है, ये चुनाव गन्नौर हल्का लड़ रहा है। और मेरे को सबने, हर गांव से संदेशा मिल गया है, भाई छोरे तू अपने गले ने ठीक करे, अपने शरीर ने ठीक करे और आराम से बैठे, छो ने थोड़ा कम कर ले और चुनाव लड़ेंगे हम। इसलिए 36 बिरादरी का आभारी हूं। वहां मंडी में 36 बिरादरी के लोगों ने गन्नौर का झंडा गाड़ा है और वो आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचाई है। देखो, पहली बार ऐसा मौका सदा है, ये जो नौजवान है 20, 25, 30 साल वाले, इनको तो थोड़ा कम समझ में होगा, बाकी जो मेरी उम्र के हैं, ये हमारे बूढ़े हैं, काका, ताऊ, दादा, इनका फालतू समझ में होगी ये बात। दो नेता इसे आगे हैं थारी रडार पे, जो पिछले 30-40 साल से इस हलके को बर्बाद किया, इस जिले को बर्बाद किया है। पहली बार ईसा मौका सद गया है, ईसा मौका सद गया है। एक उंगली से पाछा तो घड़ी घड़ी बात बताने लग रही है, ना कह सकता मैं। एक उंगली से 5 तारीख को दोनों जड़ से उठ जाएंगे। ये बुजुर्ग जानते हैं, हमारे ताऊ दादा बंसीलाल के समय से लेकर और आज तक ऐसे नेता जो 5 साल में लास्ट के आखिरी के 1 महीने में, 2 महीने में यो सिर पे नोटा का बोरा भर के जुनसी पार्टी की लहर हो, उड़े बोरा तार का वो टिकट ले आए हैं। और मंच पे आप सब गवाह हो, पिछले 5 साल पहले मंच पे, माइक पे ये भाषण देते थे, जाओ थारी वोटा को ना जरूरत, इतना अहंकार था, इतना घमंड था कि मंच पे नु क्या करते, अब जाओ भाई थारी वोटा की जरूरत नहीं है। देखो, ये संजोग की बात है, ये संजोग की बात है, संजोग की बात है। कांग्रेस पार्टी की जो टिकट मिली है वो कांग्रेस का और हुड्डा साहब का गद्दार है। उसने कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, जब यहां से हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उसको हराने का काम किया, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी का गद्दार है। और भाई बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट है, यो तुम सारे जानो हो, मेरे तक के कुआ हो गए। ये हमारे बूढ़े ने नाट रखी है, बोला भाई घना हो गया, ये थोड़ा छोटा गेर ला ले।
सब जानते हैं, लेकिन जरूरी बात सुनने की ये है, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के डंगवारे चढ़ाया करते, तारा करते। एक बीजेपी पार्टी में एमपी का इलेक्शन लड़ा करता और एक कांग्रेस में एमएलए बोला तू मेरी कर दे मदद, मैं तेरी डंगवारे चढ़ाओ थे और तारा थे। लेकिन भाई के ने सीध मांगे, इबके ने तसल्ली बिठा दियो, कदे कसर रह जाए। देखो भाई, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के बारे में, भाई उड़े भी कि मैंने के में बीमारी है, वह टिकट के मेरा कौन से और जड़े में कौन सी जाड़ साजगी है। और भाई आज जब नोडर लग गया ना, सब कुछ साफ हो लिया। उड़े बड़े दरबार में जाके उड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके आया कि मेरे लिए एक वीडियो बना दे, मर क्या नहीं उसने बनवाई, जाके पड़ गया। बोला जी उड़े सोनिया गांधी के दरबार में गया कि राहुल गांधी के बेरे लग लिया, पर उड़े जाकर नुका जी एक वीडियो बनवा दो, जमानत बच जाता है। और भाई दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का, उसने देवती कोई गाले नहीं मिली, कितके बड़ू राय नहीं पा लिया, राय नहीं पा लिया पूरे हल्के में कि तो रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि जो इन्होंने कार्य किए हैं वो रास्ते वाले है ही नहीं। एक आधा भाई कि तो दूर दूर को गुआंड में से, और फिर तुम मेरे में छोमाओगे, वो भी भाई सांझ ने अपना उसका जुगाड़ बैठ जाए, उधर पहुंच जाए, हमारा ही भाई ये छोटो तुम सारे। मैं तो कहूं था मगर बड़े भाई, मगर यार दवाई तो यार सारे के मल्ले तू किस जाओ हाड़े, अपना भाई है, लाड गए हूं तो आशी मजाक कर लिया करे, पर मन न लगा आस पास के गुआंडा में वो एकला बच रहा है और तुमने को दिखा भी नहीं, बाकी सारे आ लिए। तो भाई अपना भाई है, चलो वो हमारे तो मजाक कर ले, हम उससे कर ले। लेकिन एक तो भाई उस दिन दिखा दिया था परसों आप सब ने गन्नौर में, भाई जब किसान के बेटे, गरीब किसान के बेटों में आंखों में जब पानी आता है तो 36 बिरादरी कैसे उसके साथ खड़ी हो जाती है, पूरा गन्नौर हल्का कैसे खड़ा हो जाता है, आपने दिखाया था। और भाई आने वाली 5 तारीख ने जो पक्का इंतजाम करना है, अग्रज जी ने क्या करें, 5 तारीख ने बूथा नहीं इसी तरह संभाल दियो। और भाई जो कर नुए समझ में ना आगे आग भाग ले गई होया कि एक तरफ तो वो नेता है जो भाई हवा देख के कौन सी पार्टी की हवा चल रही है, रोड तार दे हैं बोरे, और 5 साल फिर उन पीछा न करे हैं 100 गुना, जमीनों के खेल खेलते हैं। एक आपका भाई, आपका बेटा है जिसने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, आम लोगों की, नरम लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करी, बच्चों की पढ़ाई के लिए इस गन्नौर में शिक्षा का सत्र उठाया है, जो हर साल बच्चों को हम स्कूटियां बांटते हैं निःशुल्क हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, एम्बुलेंस सुविधा दी है, गांव में सफाई के लिए कूड़े की गाड़ी दी है। और ये दोनों के दोनों वो लोग हैं, टिकट के नाम पे भर लिया भाई चाहे ट्रक, और जा गरीब आदमी के नाम पे, गरीब आदमी के नाम पे 100 रुपए भी नहीं है, कोई इन नुका दे मंदिर में चंदा दे दे, तब भाई ये उड़े तक जब गायब हो जाए, 100 रुपए भी चंदा इनके बस की बात नहीं। आपके भाई ने, आपके बेटे ने इस हल्के की हर संस्था को बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, और हजारों ऐसे कार्य हैं, कोई गरीब बेटी की शादी की बात हो, किसी गरीब का बच्चा पढ़ाई में होशियार है, घर में पैसे नहीं है, उसका पूरी पढ़ाई का खर्चा हो, कोई खिलाड़ी ऐसा हो जिसमें काबिलियत है और घर में भाई उसका पैसे का जुगाड़ नहीं है, तो संस्था ने उसका बेड़ा उठाया है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। ये सारे नेता
5 साल नोट गिनने में चले जाते हैं और आपके भाई आपके बेटे को वो क्या गिनता है, रोजाना मोबाइल में रात को सोने से पहले देखता है कि भाई आज देवा एम्बुलेंस ने कितने लोगों की जान बचाई। सोने से पहले मैं हमेशा अपने मोबाइल में चेक करता हूं कि आज देवा एम्बुलेंस का कितने लोगों ने लाभ उठाया। तो मेरा आप विश्वास करना, कभी 25 केस, कभी 30, कभी 18, कभी 32, एक महीने में 750 ऐसे परिवार हैं जो देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। पूरे गन्नौर में हल्के में 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने लाभ उठाया है। सभी गांवों में सफाई के लिए, कूड़ा ढोने के लिए सफाई गाड़ी दी है। हर गांव में बस स्टैंड बनवाए, बुजुर्गों के लिए बैठने के बेंच बनवाए, और शहर में जाके देखो हर जगह प्याऊ कितने काम करवाए हैं, और ये बिना चुनाव लड़े। तो इसलिए मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब की बार तो तुमने मतलब घिया का लगा जब बटन दबेगा। सारी चीजें ये हल्का आजाद हो जाएगा भाई। हमारे बूढ़े थे, वोट गिर गिर के थक लिए थे, लेकिन अब की बार भगवान ने बेरा नहीं क्यों कर सीध में आई है यह बात। अरे अब की बात तसल्ली कर दियो, ये जोश आ जाड़ा हन्नू का कायम रखना है, ढीला ना पड़ जा गोंडा में आस पास। और भाई सबसे बड़ी बात तो आप अपने बूथ की रखवाली करनी और गांव में चौगर देकर नजर बनाए रखनी है। वही वे नई स्कीमा में आओगे, इसलिए सब ने ध्यान रखना है, गांव के चारों तरफ ध्यान रखना है। और बस जो भाई शहर में रहे हैं या और दूसरी जगह रहे हैं, वो सारी वोट भुगतानी है। और भाई एक बात और कहना चाहता हूं, भाइया थे जोन से सरपंच साहब और भाई जोन से दूसरे नंबर पर रहे हो, तीसरे पर रहे हो, या फिर कोई नया भाई हमारा सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता हो, और सारे एक सरपंच 15-20 दिन तक सारी चीजें छोड़ दियो, इस काम में लग जाओ। कदे 10 बज के तो देखी जाएगी फिर क्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई सारी चीज सबकी शामियाली खोल के बता दी, सब ने ध्यान रखना है आप अपने बूथ का। और भाई असली लड़ाई वह बूथाड़ी है, कड़े रहियो। और कई भाइयों के एक सवाल दिमाग में बार बार आओ है, अब छोरे का बेड़ा तो ठा लिया, इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, सारा हल्का लड़ रहे हैं, कदे इलेक्शन लड़े पाछे दूसरा रास्ता पकड़ ले। भाई ध्यान तो सुन लियो, काम की बात है। मेरे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोटी इन पार्टियां ने, मैं जिंदा करे हूं, मेरे गन्नौर ने तब न जिंदा करे हूं। मेरे को संभाला है इन हमारे काका ताऊ दादा ने, इन काकिया ने, इन ताइया ने और इन नौजवान साथियों ने। इस गन्नौर का फैसला अगर रास्ता यू पकड़ना है कि यू पकड़ना है, बीच में रहना है, तब मैं करोगे, मैं मेरे बस की बात नहीं। यह बात सबके शामिल है, इसलिए सारी चीजों को दिमाग से एक सिरे में काट दो भाई, बतेरे बखाना होंगे। अब बीजेपी पार्टी वाले न्यू कर दिया, ये दोनों इकट्ठे भी होंगे, 4-5 दिन जब रह लेंगे। इस बात का ध्यान रखियो। आज डर जाना तो वह वीडियो करवाई एक आधी को वोट बच्चा जमानत बचने का जुगाड़ तो करते हो। बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन यो तो किसी काम का कोई ना, इसकी तो वीडियो क्या करने की जरूरत थी, क्या काम का। जब यो उससे नेता की इज्जत ना करी जिसने भाई इसको सब कुछ बनाया, उसको हरवाया। तो सारी चीजें हैं, मातृशक्ति से थोड़ा माफी मांगते हुए लेट हो गया। और इनका कान खींच दियो, 1.5 घंटे लाई न, मन भी घना हंगा करा था। हाँ तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक बात रही भाई, रहेगी भूल गया, 1 मिनट की बात रहेगी, सिर्फ मातृशक्ति 1 मिनट की बात रहेगी, और घनी जरूरी रहेगी, 1 मिनट की रहेगी भाई। कई भाइया के, कई हमारे सम्मानित व्यक्तियों के एक दिमाग में बात चल रही है। अकबर देवेंद्र का जन के हमारे गांव के ये 5-4 घने खास है,
घने नजदीक से ये छोड़ेगा बेड़ा तो ठा लिया कदे हमारी की तो बुझ ना हुए। यह बात घना के दिमाग में चल रही है। मेरे बुजुर्गों ध्यान से सुन लियो। जसीपुर गांव में इसे बतेरे परिवार हैं 150-200 जिन्हें मेरे को व्रत रखा है। मेरी नजर में भाई कभी 36 बिरादरी एक है ना अस्ती किसी के दो बात करे ना करूं। सीधा मेरा नंबर लो और व्रत के देखो। जब मेरा लगा भाई दूसरे नेताओं की तरह मैं नहीं हूं। कभी भी आज तक किसी के लिए मैंने नू फोन करा भाई के ब्यों था इसका। मेरे खून में यह चीज नहीं भाई कदे भी ना मेरी किताब में है। सीधे आओ व्रत के देखो और जिन्हें व्रत रखा भाई उनसे पूछ के देखो। जब मेरे में कदे किसी के लिए फर्क पाया ना पावे। अरे वे 15-20 दिन रहे व्रत के देख लियो भाई। सबका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।